आज हमारे पास अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। सवाल ये है कि भाई इस विमान में ऐसा क्या खास है और इसकी असली भूमिका क्या है। चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इन स्रोतों को। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, आप देखें तो ये तो मतलब तकनीक, रणनीति और जो वैश्विक शक्ति संतुलन है ना, उसका एक प्रतीक है। इसकी बनावट, इसकी क्षमताएं, वो इसे बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती हैं। हाँ वो तो है। पहली नजर में ही जो चीज दिखती है वो है इसका डिजाइन। ये फ्लाइंग विंग, कोई पारंपरिक पूंछ नहीं, ढांचा नहीं, अजीब सा लगता है थोड़ा। तो इससे होता क्या है असल में? हाँ, अजीब तो है, पर यही डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब स्टेल्थ, रडार से छिपे रहने की जो काबिलियत है, इसका जो चिकना घुमावदार आकार है और इस पर लगी खास कोटिंग्स, ये रडार तरंगों को या तो सोख लेती हैं या फिर कहीं और बिखेर देती हैं। अच्छा, ये इतना असरदार है। मैंने पढ़ा कि रडार पर ये सिर्फ 0.001 वर्ग मीटर जितना दिखता है। मतलब एक छोटी सी चिड़िया जितना। ये तो कमाल की बात है। हाँ, लगभग उतना ही। ये वाकई में जबरदस्त है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने दुश्मन देशों को अपनी पूरी हवाई सुरक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया होगा। बिल्कुल, यकीनन। देखिए, इसे हासिल करने के लिए खास कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, रडार सोखने वाली कोटिंग्स हैं और इंजन की गर्मी मतलब इंफ्रारेड सिग्नेचर, उसे दबाने की भी बहुत जटिल तकनीक है इसमें। और नतीजा ये है कि यह दुश्मन के सबसे आधुनिक और सबसे घने सुरक्षा घेरों में, जिन्हें हम एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल या A2AD कहते हैं, उनमें भी घुस सकता है। समझ गई। तो ये अंदर जा सकता है। फिर वहां पहुंचकर इसकी मुख्य भूमिका क्या रहती है? मतलब ये ले क्या जा सकता है अपने साथ? ये पारंपरिक और परमाणुओं दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है और वजन भी कम नहीं, कुल 40,000 पाउंड तक। 40,000 पाउंड? हाँ, इसमें GBU-57 मॉप जैसे बहुत बड़े बंकर बस्टर बम शामिल हैं। ये जमीन में बहुत गहरे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। साथ में JDAMs हैं, JASSMs हैं। ये सब एकदम सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट बम हैं। और परमाणु क्षमता की बात करें तो 16 B-83 परमाणु बम तक। बाप रे, 40,000 पाउंड और इतनी तरह के हथियार, ये तो किसी भी टारगेट के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। और ये कितनी दूर तक जा सकता है? अगर इसे बीच में ईंधन ना भी मिले तो भी करीब 6,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। 6,000 समुद्री मील? हाँ, और हवा में ईंधन भरने की क्षमता तो है ही, तो उसके साथ तो कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर हमला कर सकता है। ये जो ग्लोबल रीच है, यही इसकी रणनीतिक अहमियत को और बढ़ा देती है। इसके असली इस्तेमाल की बात करें तो पहली बार इसे 1999 में कोसोवो युद्ध में देखा गया था, है ना? हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। लंबी उड़ानें भरी, सटीक बमबारी की। और उसके बाद तो इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यहाँ तक कि यमन में भी इसे मिशन पर भेजा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कई बार इन मिशनों के दौरान दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगी। कमाल है। स्रोतों में हाल ही में ईरान के खिलाफ एक 37 घंटे लंबे मिशन का भी जिक्र है। इसमें बंकर बस्टर हमले शामिल थे, ऐसा कहा गया है। एक सूत्र तो 22 जून 2025 की तारीख भी दे रहा है, जब कहा गया कि 7 B-2 विमानों ने ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु ठिकानों पर हमला किया। हालांकि इन रिपोर्टों की पुष्टि करना मुश्किल है, पर ये विमान की क्षमता तो जरूर दिखाते हैं। हाँ, क्षमता तो जबरदस्त है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद ये है कि आज तक किसी भी लड़ाई में दुश्मन की कार्रवाई से एक भी B-2 नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सच में? एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये न सिर्फ इसकी स्टेल्थ तकनीक की कामयाबी है, बल्कि इसके पायलट्स और जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, उसकी कुशलता का भी सबूत है। लेकिन ऐसे कितने विमान हैं अभी? अगर ये इतने असरदार हैं तो ज्यादा क्यों नहीं बनाए गए? देखिए, शुरुआत में कुल 21 बने थे। एक 2008 में ग्वाम में दुर्घटना का शिकार हो गया। हाँ, वो सुना था मैंने। और एक दूसरा 2022 में आग लगने के बाद रिटायर कर दिया गया। तो अब मोटे तौर पर 19 ही सेवा में हैं। और इनकी संख्या कम क्यों है? इसकी सीधी सी वजह है पैसा, इनकी कीमत। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। अंदाजन कितनी कीमत होगी एक विमान की? हर विमान की लागत करीब $2 अरब आंकी गई है। $2 अरब? जी हाँ। अब आप सोचिए, इस कीमत में तो कई छोटे देशों का पूरा रक्षा बजट आ जाए। इसी भरी लागत की वजह से बहुत सीमित संख्या में ही इन्हें बनाया गया। तो क्या अब ये पुराने हो रहे हैं? मतलब इनका भविष्य क्या है? टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है। नहीं, पुराने तो नहीं कह सकते हैं। इन्हें लगातार अपग्रेड किया जा रहा है।
अभी भी एक बड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें इनकी स्टेल्थ कोटिंग्स को बेहतर बनाना, नया कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना, एवियोनिक्स यानी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं उन्हें अपग्रेड करना, और ANPQ-181 जैसे रडार सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ये आने वाले समय के खतरों का भी सामना कर सकें। ये तब तक अमेरिकी हवाई ताकत का एक बहुत अहम हिस्सा बने रहेंगे जब तक 2030 के दशक की शुरुआत में नए B-21 रैडर बॉम्बर इन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू नहीं कर देते। तो कुल मिलाकर देखें तो B-2 स्पिरिट एक बहुत ही दुर्लभ, बेहद महंगा पर अपनी तरह का अकेला स्टिल्थ बॉम्बर है। इसकी लगभग अदृश्य रहने की क्षमता, भारी और अलग-अलग तरह के हथियार ले जाने की ताकत, दुनिया में कहीं भी पहुंचने की रेंज और युद्ध में आज तक अजेय रहने का रिकॉर्ड, ये सब इसे वाकई एक असाधारण मशीन बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि इस तरह की अभूतपूर्व क्षमता और इतनी ज्यादा लागत वाला हथियार बनाना और उसे तैनात रखना, ये आज के दौर की जो जियोपॉलिटिक्स है, शक्ति प्रदर्शन है और एक दूसरे को रोकने की जो रणनीति है जिसे डिटरेंस कहते हैं, उसके बारे में हमें क्या बताता है? ये एक विचार करने वाला मुद्दा है।